Yes. Yes, once again, good evening, everyone. So now we are going to start the today's class. So we were doing SQL commands और लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग एसक्यूएल का सेलेक्ट स्टेटमेंट देखे थे. सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू पुल द इंफॉर्मेशन और फेच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. ठीक है, आज हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का कुछ और भी यूज देखेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कुछ कुछ कमांड्स का. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अभी हम लोग ये सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. हालांकि टेबल क्रिएट करने को ऑलरेडी मैंने कमांड आपको बता रखा है, बट ब्रीफ में हम लोग जल्दी से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि आपको सो डेटाबेसेस, आप ये अगर कमांड लिखते हो तो जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सारा डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है, आप देख सकते हो मैंने सो डेटाबेसेस. एक बार देख लीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है ना. आई एम ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल परफेक्टली, यू कैन सी एवरीबॉडी, और इज देयर एनी प्रॉब्लम? देख लो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो देखोगे आप यहाँ पे एक डेटाबेस दिख रहा है स्कूल करके, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था. और इसको यूज करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है. बस आपको लिखना होता है यूज एंड देन school and then semicolon and hit the enter key, everybody. And now database changed. Okay, now if you want to see the tables, all the tables that you have created in this database, so you will write so tables command. So tables command, dekhte jao, so table commands, and hit the enter key, everybody. Now you can see, so in this database we had created two table. One is the stud and one is the student. तो हमने दो टेबल क्रिएट किया है भाई. ठीक है, आज मैं चाहता हूं एक और टेबल मैं इसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट करूं. तो चलो, जैसा कि आपको पता है कि टेबल क्रिएट करने का क्या कमांड होता है, तो हम लोग क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं, CREAT, क्रिएट टेबल. और टेबल का आज मैं जो नेम रखूंगा वो रखूंगा सिंपल सा ए, बस ए, दैट्स इट एवरीबॉडी. क्रिएट टेबल ए, यही ए ही मेरे टेबल का नाम है. और डेटा टाइप में, कॉलम का नेम मैं ले रहा हूं रॉल, डेटा टाइप इंटीजर. चलो, one more column name, that is a name, and data type everybody I'm going to take char 20. चलो, one more, that is everybody class, and data type I'm going to take varchar, and the size is everybody 10. This is the size, right? चलो, one more I want to take, that is called everybody DOB, date of birth, है ना. डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेट ले लेते हैं, डेटा टाइप. ओके, एंड वन मोर ऑल ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड सिटी. एक मैं फील्ड लूंगा सिटी, इसका डेटा टाइप लूंगा varchar, एंड साइज मैं ले लेता हूं, चलो 30 ले लेते हैं. दैट्स इट एवरीबॉडी, एंड देन सेमीकोलन. तो आप देख सकते हो बड़ा ही सिंपल सिंटैक्स है टेबल क्रिएट करने का. क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम, है ना. कॉलम नेम देयर डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, है ना, एंड सेपरेट विथ कॉमा. कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, है ना. और फाइनली आपको पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन देना, and then hit the enter key. Now everybody you can see, okay, the command is going to be executed. You can see query okay, 0 rows affected, everybody, no problem till here. Okay, I hope everybody is understanding. Now simply what we will write, describe, है ना. और हम लोग अपने टेबल का नेम लिखेंगे describe a and then semicolon. ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो, है ना. हमने कॉलम का नेम रखा रॉल, डेटा टाइप इंट है, नेम कैर, क्लास का डेटा टाइप varchar, DOB डेट है, सिटी कुछ ऐसा हमारे पास. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब कमांड की मदद से अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, है ना. नाउ वी हैव टू एंटर सम रिकॉर्ड इन दिस टेबल, एवरीबॉडी. तो बहुत ही आसान है, हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड की मदद से ये काम कर सकते हैं. इंसर्ट इनटू, है ना, and then insert into, then table name, insert into a is the table name, everybody, and then values. अब देखो कॉलम को ध्यान से देखना पड़ेगा. रोल नंबर 1, है ना, रोल में 1 वैल्यू जाएगा. नेम हम लोग मान लो रख लिया, अनीत रख लिए. ठीक है, और देन वी हैव क्लास. चलो भाई, क्लास में हमने कर लिया 12A कर लिया, 12A कर लिया. ठीक है, एंड देन एवरीबॉडी वी हैव DOB, डेट ऑफ बर्थ. तो देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, मान लो कुछ ऐसा कर लेते हैं लाइक 2005, मंथ इज 02 एंड डेट इज 22 सपोज. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है DOB के बाद भाई सिटी. तो सिटी हम लोग रांची ही कर लेते हैं कुछ ऐसा, है ना. तो आप देखो इस प्रकार से हम लोग रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, एंड देन सेमीकोलन, सेमीकोलन, एंड देन प्रेस द एंटर की. क्वेरी ओके, है ना, 1 रो अफेक्टेड, एवरीबॉडी. आई वांट टू इंसर्ट 1 मोर रिकॉर्ड, तो सिंपली यही कमांड जाएगा,
अप एरो डाउन एरो की से आप जितने भी फ्रीक्वेंटली कमांड्स टाइप किए उसको आप देख सकते हो, ठीक है, और उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो इस बार सपोज मैंने कर दिया कबीर, रोल नंबर 2 क्लास 12 ही रहने देंगे। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा मैंने मान लो चेंजेस कर लिया, और सिटी को मैंने रांची ही चलो रहने देते हैं, ठीक है, एंड हिट द एंटर की। सो वन मोर रिकॉर्ड वी हैव एंटर्ड एवरीबॉडी, एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेंगे हम, ठीक है, इसी प्रकार से। तो आप इस प्रकार से जो है रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो टेबल में। चलो कबीर को मैंने कर लिया, मान लो आकाशी कर लेते हैं इस बार, है ना। नेक्स्ट रिकॉर्ड 12A इज ओके, इसको मैं कर दूं क्या बी, चलो 12B। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बस चलो ये दिसंबर कर देते हैं। सिटी रांची को मैं कर देता हूँ क्या, पटना कर देता हूँ, पटना, ठीक है। सो यू कैन सी नाउ, है ना, इट इज वेरी सिंपल टू एंटर द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था कि एक साथ अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव द वेरी सिंपल सिंटैक्स। सिर्फ हमको लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँ, डेट को भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलो 12 कर देता हूँ। सिटी पटना रहने दें, या चलो बोकारो कर देते हैं, बोकारो, ठीक है, नो इशू, बोकारो एवरीबॉडी। तो इफ यू वांट टू इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड है ना एट द सेम टाइम, तो कॉमा दे करके इसको सेपरेट कर लो। और नाउ रोल नंबर 5, ठीक है, नेम हम लोग मान लो कर लेते हैं क्या, नेम हम लोग चलो कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, राज कर लेते हैं, ठीक है, नेम। एंड देन क्लास एवरीबॉडी कैन वी राइट 12C, ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ कैन वी टेक 2006, and here 11, and here everybody suppose 26, that's it, okay। and of course city also we need, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फिर से, चलो बोकारो ही कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग सेमी कॉलन देंगे एंड देन हिट द एंटर की एवरीबॉडी। now all of you can see so many records we have entered into this table। now what we will do, all of you, after this what we will do, ठीक है। सेलेक्ट कमांड का यूज मैंने आपको बताया था सर। सेलेक्ट कमांड इज यूज टू पुल द इंफॉर्मेशन, पुल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। सो सिंपली अगर आपको सारा का सारा रिकॉर्ड देखना तो आपको लिखना होता है सेलेक्ट एक्स्ट्रिक, का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। इस बार हमारे टेबल का नाम है ए, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम ए, सेमीकोलन एंड प्रेस द एंटर की। So you can see everybody, these are the records that we have entered into our table, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, बहुत ही आसान सा सिंटैक्स, सेलेक्ट। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि रोल आपको दिखे एंड आपको नेम दिखे, तो बस जो कॉलम को आप देखना चाहते हो, जिस भी कॉलम का रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, बस उस कॉलम को आप सेपरेट कर दो कॉमा से। सेलेक्ट रोल नेम एंड देन फ्रॉम टेबल नेम इज ए एवरीबॉडी। नाउ हिट द एंटर, यू कैन सी ऑल ऑफ यू। So it is very simple. This way you can use the select statement, है ना। अब देखो select statement को और भी यूज है, बहुत सारा यूज है select statement का, ऐसा नहीं कि इतना ही यूज है, ठीक है। अब मान लो मुझे देखना है वो सारा रिकॉर्ड, है ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2005 से अबव है, ईयर 2005 से जो ऊपर वाले एज वाले बच्चे हैं, ईयर वाले बच्चे हैं, उनका मुझे केवल रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज ले सकता हूँ। मैं सिंपली लिखूंगा सेलेक्ट एक्स्ट्रिक्ट, select asterisk from A where है ना DOB, डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन, सबसे पहले ईयर आएगा, ग्रेटर देन मैं चाहता हूं 2005 और फर्स्ट जनवरी ही रहे, ऐसा चाहता हूं मैं, है ना। तो इससे ऊपर वाले जितने भी, है ना, ऊपर वाले स्टूडेंट, वो सारा का रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक्ट फ्रॉम ए वेयर DOB ग्रेटर देन 2005 11, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हाइफन आ गया, मैं इसे हटाऊंगा, जस्ट अ सेकंड, अच्छा ही से हटाते हैं, ठीक है। चलो अब आप देखोगे कि आपको ये वाला रिकॉर्ड नहीं दिखेगा 2005 वाला, ठीक है, 2006 का सारा रिकॉर्ड देखो दिखेगा आपको। सो नाउ यू कैन सी एवरीबॉडी, ये देखिए, अरे वो भी आ गया। अब कोई मुझे बताओगे क्या वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे 1 जनवरी मेंशन किया और वो फरवरी एंड में आ चुका है, तो इसलिए उसे भी इंक्लूड कर लिया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मार्च कर देते हैं, चलो 3 मार्च कर देते हैं। नाउ यू विल सी दैट रिकॉर्ड्स विल नॉट कम, ठीक है, आप देखिए इस बार नहीं आया। तो इस प्रकार से आप डेट के अकॉर्डिंग भी फिल्टरेशन कर सकते हो। ये याद रखो, जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो ना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग टेबल है वो एज इट इज वैसे ही रहता है ना, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप
एक्चुअल जो रिकॉर्ड है, जो एक्चुअल जो टेबल है, उसमें आप कैसे मॉडिफिकेशन करोगे, उसके डेटा में कैसे मॉडिफिकेशन करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपडेट कमांड। ठीक है, और रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज करते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज आप देख सकते हो, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। अब मान लो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, लाइक आई वांट टू सी ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, हु बिलोंग्स फ्रॉम सिटी रांची। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट एक्स्ट्रिक। अब आप लोग मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे वेयर क्लाउज की मदद से हम लोग कंडीशन देते हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम ए वेयर, क्या लिखोगे, सिटी, सिटी इज इक्वल टू रांची। यस दैट्स गुड, वेरी गुड। सिटी इज इक्वल टू रांची, उसको सिंगल कोटेशन के अंदर रखे, सेमीकोलन दे एंड हिट द एंटर की। दैट्स इट एवरीबॉडी, यू कैन सी। सो वी हैव टू स्टूडेंट, है ना, हु बिलोंग्स फ्रॉम सिटी रांची, दैट इज अनित एंड कबीर, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम ऑल ऑफ। ठीक है बेटा, इतना ही नहीं, आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज जो है आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए भी ले सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, सेलेक्ट लिखना है और कुछ भी कर लो, 45 प्लस 45 माइनस 10। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 45 प्लस 45 90 और 90 माइनस 10 इट विल बी 80। सो लेट मी चेक, यस एवरीबॉडी, आप देख सकते हो 45 प्लस 45 माइनस 10, है ना, 80। तो आप मतलब किसी भी टाइप का जो है अगर सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो डिवाइड करना चाहो, यू कैन डिवाइड एज वेल, आप देख सकते हो 25.00। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू, दिस इज द यूज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। होप सो एवरीबॉडी इज गेटिंग, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू, नो इशू। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब देखो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक बहुत ही बढ़िया सा कीवर्ड है जिसके के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग एसक्यूएल कमांड्स डिस्कस कर रहे हैं, एंड इन दिस एवरीबॉडी वी हैव वन कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एवरीबॉडी डिस्टिंक्ट कीवर्ड। आपने नाम सुना है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम लोग जो है यूज जानेंगे, ये क्या होता है एक्चुअली, है ना। द डिस्टिंक्ट keyword, distinct keyword, the distinct keyword, everybody, the distinct keyword eliminates the distinct keywords, एक second, yes, display record only once, yes, very good Kabir, very good. So the distinct keywords eliminates duplicate rows, duplicate records, है ना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, या आप ऐसा कर सकते हो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू, द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स का मतलब होता है रिमूव करना, है ना, हटा देना। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको रिजल्ट देगा उसमें से ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अब आप देखिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं अपने टेबल में, तो सेलेक्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए, सिंपली सॉरी, सेलेक्ट मैं लिखूं सीटी, और फ्रॉम मैं लिखूं टेबल का नाम ए, एंड I will, if I will hit the enter key, so I will get all the rows of city column. तो आप देखोगे यहाँ पे रांची 2 बार है, पटना 1 टाइम्स एंड बोकारो जो है वो 2 बार है। आप चाहते हो, आप एलिमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि रोज को एलिमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि 1 आइटम शुड अपीयर ओनली 1 टाइम, देन यू नीड टू यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एवरीबॉडी। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा सिंटैक्स है, सेलेक्ट आपको लिखना है और आपको कॉलम के नेम के आगे लगा देना है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे आपको लिख देना है सिटी और फ्रॉम टेबल नेम ए, सेमीकोलन, एंड हिट द एंटर की। अब आप देखो ऊपर और नीचे वाले में आपको डिफरेंसेस पता चल रहा होगा,
ठीक है, कि डिस्टिंग क्या कर रहा है ना, सेम रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट कर दे रहा है, ठीक है ना। इट विल डिस्प्ले यू आइटम, है ना, ओनली वन टाइम, सिंगल आइटम ओनली वन टाइम, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ डिस्टिंग कीवर्ड एवरीबॉडी। द डिस्टिंग कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, होप सो एवरीबॉडी इज गेटिंग, है ना। अब देखो, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है दैट इज ऑल ऑफ यू ऑल कीवर्ड्स। आपने ऑल कीवर्ड्स का भी नाम शायद सुना होगा, ऑल कीवर्ड का। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कीवर्ड? तो ये खैर इसका बहुत ज्यादा वैसा खास यूज नहीं है, ठीक है। ऑल कीवर्ड क्या करेगा कि भाई ये दिस विल गिव यू मींस दिस विल गिव यू ऑल द even duplicate items also. It will display all the rows of a particular column everybody, है ना, even it appears multiple times. Okay, no problem at all. So ये कुछ ऐसा करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो ऑल कीवर्ड का यूज देख लेते हैं। ऑल बेसिकली क्या करेगा मैंने आपको बता दिया, है ना। इट गिव्स क्या लिख रहा हूं मैं, इट गिव्स ऑल द रोज ऑफ अ particular column, है ना। even items appears क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल टाइम्स कर देते। इवन आइटम अपीयर्स मल्टीपल क्या हो रहा है यार, मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल टाइम्स। चलिए इसका यूज देखते हैं। तो इसका यूज करो या ना करो बात एक ही है। अगर मान लो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ए, सो विल गेट द रिकॉर्ड लाइक दिस, है ना, विल गेट द डेटा लाइक दिस। और अब आप यहाँ पे यही चीज लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो, आप ऑल लगा दो, तो भी सेम चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खास इसका आपको यूज का जरूरत नहीं पड़ता। सेम थिंग यू विल गेट, यू कैन सी, है ना। बट था एक ऑल करके कीवर्ड था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दिस इज द यूज ऑफ ऑल कीवर्ड, ठीक है। तो आप देख सेलेक्ट की मदद से कैसे हम लोग कैलकुलेशन भी बड़े आसानी से कर ले रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग जो है क्या कर ले रहे हैं भाई, कंडीशन लगा ले रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन लगा करके हम लोग रिकॉर्ड को क्या कर ले रहे हैं, फिल्टर्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट एवरीबॉडी। हालांकि सेलेक्ट स्टेटमेंट को और भी बहुत सारे यूज है, ठीक है। और अभी फिलहाल देखो एक कर डेट करके फंक्शन होता है, मैं बता दूं आप लोग को। सेलेक्ट ये हालांकि कभी कभी वर्क नहीं करता है, ठीक है। पता नहीं क्यों, मैं आज चेक ही कर लेता हूँ क्यों नहीं वर्क करता। सेलेक्ट कर डेट, ये एक्चुअली फंक्शन है सेमी कॉलन, या सो इट इज वर्किंग एवरीबॉडी। दिस विल गिव यू द करेंट डेट। तो कर डेट करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, टू ऑब्टेन द करेंट सिस्टम डेट। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान ले कि कर डेट का क्या यूज है। कर डेट जो है, दिस इज द एवरीबॉडी फंक्शन, है ना, ये क्या एक फंक्शन है। सो दिस फंक्शन डिस्प्ले दी, है ना, करंट सिस्टम डेट एवरीबॉडी। तो ये सिस्टम का करंट डेट आपको शो करता है कौन सा फंक्शन भाई, कर डेट फंक्शन। तो हो सकता है आपसे इसके बारे में भी पूछ लिया जाए, तो आप जरूर याद रखोगे कर डेट फंक्शन क्या करता है। दिस डिस्प्ले द, है ना, सिस्टम करंट डेट, है ना। नाउ वन टाइम अगेन आई एम गोइंग टू शो यू एवरीबॉडी। इसको आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट चल रहा है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप कर डेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कर डेट के बारे में बता दिया, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी यू कैन सी, अगेन आई एम गोइंग टू शो यू, हिट द एंटर की। नाउ यू कैन सी ऑल ऑफ यू। तो इस प्रकार के और भी फंक्शन है, बट दिस इज इन योर सिलेबस, सो आई हैव टॉट यू नाउ ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, फिलहाल एक बार मैं फिर से चाहूंगा अपने रिकॉर्ड को देखना। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल नेम ए। और अभी फिलहाल देखो मेरे पास क्या क्या कॉलम है। आई हैव कॉलम रोल नेम क्लास डीओबी एंड सिटी, ठीक है। नाउ इसमें डीओबी को सिंपली मैं चाहता हूं, डीओबी को मैं चेंज करना चाहता हूं किसमें, हाँ, सेलेक्ट इन ऑपरेटर का यूज मैं बताऊंगा, बिटवीन का मैं यूज बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं
मैं क्या बात कर रहा था यार, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, डीओबी जो डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहा है, डीओबी जो कॉलम नेम दिख रहा है ना, मैं उस डीओबी को मैं डेट नेम में चेंज करना चाहता हूं। आई वांट टू चेंज डीओबी कॉलम विथ नेम क्या, डेट, है ना। लेकिन मैं कैसा करना चाह रहा हूं, परमानेंट चेंजेस में नहीं चाह रहा हूं। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस क्लास में, है ना, जो कि ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से हम लोग ऐसा कर पाते हैं, तो उससे परमानेंट चेंज होता है। आई डू नॉट वांट टू मेक परमानेंट चेंज। मैं सेलेक्ट, है ना, स्टेटमेंट की मदद से टेम्पोररी चेंज करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डीओबी। सेलेक्ट डीओबी बहुत ही आसान सा सिंटैक्स है। सेलेक्ट डीओबी, यहाँ पे कॉमा देना बहुत जरूरी है। सेलेक्ट डीओबी कॉमा, और उसके बाद लिखोगे टाइप एज। अब इसको हमको डेट में चेंज करना है या सिंपली हमको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, पूरा कंप्लीटली लाइक दिस आई वांट टू राइट। तो आपको ऐसे डबल कोटेशन में इसको रखना पड़ेगा। सेलेक्ट डीओबी कॉमा टाइप एज डेट ऑफ बर्थ, है ना। मैं इस नेम में इसे रिप्लेस करना चाहता हूं, बट टेम्पोररी चेंजेस मैं करना चाहता हूं, ठीक है। और नाउ फ्रॉम टेबल नेम एवरीबॉडी, फ्रॉम टेबल नेम ए इज द नेम ऑफ द माय टेबल। सो सेलेक्ट डीओबी कॉमा टाइप एज date of birth from A. Now let me show you what the result we are going to get. Unknown column type in the field list. अच्छा, इसको देखते हैं हम लोग। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सारा चीज एवरीथिंग वी हैव रिटन करेक्ट, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट है। कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है? सेलेक्ट का स्पेलिंग देख ले, SELECT, सेलेक्ट डीओबी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं, है ना। हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सेलेक्ट डीओबी, आप लोग भी देखो, अगर कहीं कुछ आप लोग को भी लगे कि कुछ मिसिंग है तो आप बताओगे। अगर आपको टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट का साइज छोटा दिख रहा होगा तो बताओगे, हम लोग थोड़ा इसे बड़ा कर लेंगे। सेलेक्ट डीओबी, और इसको हम लोग कैसे करना चाहते हैं? टाइप एज कैसा करना चाहते हैं? सिंपली चलो डेट मान लो, कर लेते हैं डेट, एंड देन फ्रॉम टेबल नेम ए एंड देन सेमीकोलन। अगेन एरर, ऐसा तो नहीं है। सेलेक्ट डीओबी, एक मिनट रुक जाओ बेटा। सेलेक्ट डीओबी एज, अगर मैं करूं डेट, सेलेक्ट डीओबी एज डेट फ्रॉम टेबल नेम ए, या एवरीबॉडी। सो दिस वे वी हैव टू राइट द कमांड, ठीक है। वो मैं गलत टाइप कर रहा था थोड़ा, ठीक है। कमांड कभी कभी, कमांड्स ऐसा चीज है कि आप अगर इसको रेगुलर यूज करते हो तो आपको दिमाग में ये रहता है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी थोड़ा सा ये बाहर भी चला जाता है ना, क्योंकि ये कमांड्स है, तो आपको तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। देखिए सिंपल सा सिंटैक्स था इसका। सेलेक्ट, बस प्रीवियस कॉलम नेम और एज करके जो जिस नेम के साथ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो उसको डबल कोटेशन में रखें, देन फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। एक बार फिर से करके मैं दिखाऊं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? सेलेक्ट, और डायरेक्टली लिख देना किसको? चलो इस बार रोल को मैं रोल नंबर करके दिखाऊं, तो सेलेक्ट रोल, है ना। सेलेक्ट रोल एज, सेलेक्ट रोल एज क्या? रोल नंबर करना, करो रोल नंबर, है ना, एंड फ्रॉम टेबल ने फ्रॉम ए। चलो नाउ सी, देखिए हो गया। अच्छा, हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, उसमें भी क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो ना, सेलेक्ट ऐसा करते हैं ना, क्या होता है 50 प्लस यार मान लो 10, और फिर मान लो कर दिया मैंने क्या, 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेमी कॉलन वाला। देखो क्या होगा, 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 और माइनस 5 55, ठीक है। देखो ऐसा आ रहा ना, लेकिन ऊपर में देख रहा हूँ कॉलम करने में ऐसा आ जा रहा। क्या मैं इसे भी चाहता हूँ कि कुछ हो जाए? सेलेक्ट दिस, और इसको मैं एज कर दे क्या, टोटल। सो कैन वी डू लाइक दिस? सेलेक्ट दिस एज टोटल, आइए, वाओ दैट्स परफेक्ट एवरीबॉडी, वी कैन डू इट, है ना। तो आप देखो इसको बढ़िया से, ठीक है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे सर कितना ऑड लग रहा था, हालांकि प्रीवियस भी सर सही, इससे आपको एक्सप्रेशन याद रहेगा, पता चलेगा, ठीक है। और नहीं तो आप चाहते हो कि ऐसा दिखे आपको टोटल, और फिर यहाँ टोटल दिखे, आप तो यहाँ कमांड दिख ही सकते हो कि आपने क्या कमांड टाइप किया है, तो ये भी बेटर है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? सबको समझ में आ रहा है? नो इशू एवरीबॉडी, एवरीवन इज गेटिंग? सर ये कमांड जो है ये कॉलम नेम को परमानेंटली चेंज कर देता है कि टेम्पोरली का डिस्प्ले करता है? नहीं नहीं, ये टेम्पोररी करता है, ठीक है। एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इनटू द एग्जिस्टिंग टेबल इनटू द ओरिजिनल टेबल,
बस ओरिजिनल टेबल से हम लोग डेटा को उठा करके बस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ओरिजिनल तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं ओरिजिनल तो देखो सेलेक्ट, अगर मैं सिंपली लिखूं एक्सट्रिक फ्रॉम ए, तो ये जैसा है टेबल ए में सारे कॉलम का नाम वो ऐसे ही रहने वाला है। ये देखिए रोल नेम क्लास DOBCT, है ना, यस, ये ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये सर समझ गया। इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो याद करो मैंने एक कमांड बताया था, क्या नाम था उसका, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ए, ऑल्टर टेबल ए, मॉडिफाई, कुछ ऐसा बताया था मैंने, मॉडिफाई कॉलम, सॉरी हम लोग रीनेम करेंगे ना, ऑल्टर टेबल ए, रीनेम, रीनेम कौन सा, COL कॉलम, रीनेम कॉलम किसको रीनेम कर दे बताइए, रोल को ही रोल नंबर कर दे। ऑल्टर टेबल ए, रीनेम कॉलम रोल टू रोल नंबर। इज देयर एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी? ओहो, वी आर गेटिंग एरर। इसको हम लोग कैसे, सब तो सही, ऑल्टर टेबल ए, रीनेम कॉलम रोल टू रोल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं था यार, स्पेलिंग अगर ऐसा करे, या दैट्स परफेक्ट। एक्चुअली आई हैव गिवन द स्पेस, दैट वाज द प्रॉब्लम, सो विल नॉट गिव द स्पेस, यू नो ना, है ना, नेमिंग फील्ड, हाउ यू कैन राइट द फील्ड नेम। हाँ, यहाँ पे मैं नंबर को ऐसे अंडरस्कोर से ज्वाइन कर सकता हूँ टू वर्ड को, दैट वाज द प्रॉब्लम एवरीबॉडी। नाउ यू कैन सी देयर इज नो इशू, we will be able to execute this। ऑल्टर टेबल ए, रीनेम कॉलम क्या, रोल को रोल नंबर में करें चेंज। नाउ यू, अरे ऐसा कैसे बोल रहा है भाई, अंडरस्कोर भी नहीं लेगा क्या? वी कैन नॉट पास अंडरस्कोर, यहाँ पे MySQL में अंडरस्कोर का भी कुछ मतलब रिजर्व मीनिंग है ना। सो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट रोल नंबर लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट रोल नंबर एंड देन सेमीकोलन। ऑल्टर टेबल ए, रीनेम कॉलम रोल टू रोल नंबर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेलेक्ट, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम ए एंड लेट मी चेक। देखो रोल सर को, हाँ बोलो क्या? ऊपर में सर रोल रोल को सर आप ROL लिए है ना, अरे रीनेम वाह, किए तो वेरी आप। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ऑल्टर टेबल ए कौन बताया, ये कौन बोल रहा है? सर सुमित। सुमित, वेरी गुड, ऐसा ही कंसंट्रेशन रखो। देखो रोल कर चुके हैं ना, एक्चुअली कॉलम का नेम ही गलत लिख रहे थे और यहाँ पे वो एरर में शायद वो बोल भी रहा होगा बट मैं उसे रीड आउट कर नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि सही कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल ए, रीनेम कॉलम रोल टू, अब देखते हैं करके कैसे नहीं होता बेटा। तो अंडर स्कोर क्यों वो रिजेक्ट किया था, देखते हैं अभी सही है कि नहीं। ना, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। चलो अभी गलत कॉन्सेप्ट चला जाता है ना, वही मैं सोच रहा था अंडर स्कोर को क्यों नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, ऐसे क्यों नहीं अलाउ कर रहा। सो वी कैन ज्वाइन टू वर्ड्स बाय अंडर स्कोर एज वेल, बट लेट मी शो यू वन थिंग एवरीबॉडी। अब मैं थोड़ा सा ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या स्पेसेस आर नॉट अलाउड, देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल ए, रीनेम कॉलम रोल नंबर टू, इसको ऐसा करना चाहते हैं, रोल नंबर करना चाहते हैं, ठीक है, देख लो सब सही है, नो इशू, मुझे नहीं लगता। चलो, तो सिंटैक्स एरर मिल रहा है हमें, बोलो। सर वहां पे ना टेबल नेम में N कैपिटल आएगा, आप रोल नंबर जो लिखे हैं ना। देख लेते हैं थोड़ा ना, पहले एक बार कॉलम हमको देखने दो अच्छा से। हाँ, रोल अंडरस्कोर नंबर, नो इशू। अब आओ चेंज करते हैं, सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट क्यों लिखे हम लोग, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल ए, है ना, ऑल्टर टेबल ए, रीनेम, देखते रहोगे ध्यान से, ऑल्टर टेबल ए, रीनेम, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी भूलने का बीमारी है। रोल नंबर, नंबर का N कैपिटल कर लेते हैं, नंबर, ऑल्टर टेबल ए, रीनेम रोल नंबर, और देखो आप लोग बताए नहीं, यहाँ पे कॉलम लिखना जरूरी है, COLUMN कॉलम, एंड रोल नंबर टू, किसमें, रोल नंबर। ठीक है, जरा भी इसमें एरर है देख लो बढ़िया से, पहले आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो और उसके बाद इसको देख ले बढ़िया से, बढ़िया से देखो, कोई दिक्कत है तो बताइए।
कमांड सही है? यस हिट द एंटर की एवरीबॉडी। इस बार तो सिंटैक्स एरर पक्का है। अब आप देख सकते हो, या इट मींस स्पेसेस आर नॉट अलाउड एवरीबॉडी बिटवीन टू वर्ड्स, वी हैव टू जॉइन बाय ए स्पेशल कैरेक्टर लाइक अंडरस्कोर। ठीक है, अब तो आप लोगों को मान ही लेना होगा। इसको फिर से रोल में कर देते हैं। अब इसी चीज में देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ इट इज परफेक्ट एंड दिस इज द एवरीबॉडी परमानेंट चेंज इन योर टेबल। नाउ यू कैन सी। ठीक है, जैसा था वैसे ही बना दिए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक बोलो, समझ में आ रहा? ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। बोलिए, कुछ बोलना बोलो, नहीं बोलना। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे और अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम लोग अभी ये सीखने वाले हैं कि अरे भाई कुछ नहीं है मेरे पास, क्या करे, बैठे रहते हैं इधर जो। आकाश, चलो ठीक है। यस एवरीबॉडी, सो नाउ वी आर कमांड का सर वो सिंटैक्स लिखवा देना एक बार। क्या? सर वो जो कमांड आप बता रहे थे उसका सिंटैक्स एक बार लिखवा दीजिए ना। कौन सा भी वाला? यस सर अभी वाला। मॉडिफाई वाला? हाँ सर, जिसमें हम लोग कॉलम नेम को परमानेंटली चेंज कर रहे थे। अच्छा ठीक है, उसके लिए ऑल्टर कमांड होता है। हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऑल्टर टेबल एंड देन टेबल नेम। तो टेबल नेम में हम क्या स्टूडेंट कर देता हूं, आपको याद रहेगा। ये लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड देन रीनेम और उसके बाद ओल्ड कॉलम नेम, है ना। तो ओल्ड कॉलम नेम जो भी हो, जैसे कि मान लो रोल है, तो रोल को मैं कर रहा हूं रोल टू रोल नंबर। यहाँ पे अंडरस्कोर से ज्वाइन करोगे थ्रू वर्ड्स को एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। टू चेंज कॉलम नेम, टू चेंज कॉलम नेम, दिस इज द एवरीबॉडी योर सिंटैक्स। अगर आपको कॉलम नेम को चेंज करना तो कुछ ये ऐसा कमांड होगा। चलो ये तीसरा कमांड हम लोग आज का मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस। ओके, इन और नॉट इन ऑपरेटर अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर के बारे में जानने वाले हैं। इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, ठीक है, इन ऑपरेटर का क्या यूज है, सो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इन ऑपरेटर क्या होता है, इसका यूज, है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ इन ऑपरेटर? In operator is used to specify a list of values, list of values. The in operator select, आप ऐसा लिख सकते हो कि the in operator, the in operator, the in operator selects, है ना, the in operator selects values, the in operator selects values that match, the in operator select value that match any value, that match any value in a given list, in a given list of values, list of values। ये अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्या मैंने बोला? the in operator select values that match any value in a given list of values। यानी कि आपको लिस्ट मतलब समझते हो ना, लिस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स, है ना। लिस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स। तो उस सेट ऑफ आइटम में से ये कोई भी वैल्यू को क्या करेगा, फेच करेगा, मैच करेगा, है ना। गेटिंग और नॉट गेटिंग। मान लो मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज में बहुत सारे सिटी का नाम है, तो इन ऑपरेटर देखेगा कि अगर वो सारा सिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इससे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इट इज वेरी इजी एवरीबॉडी। द इन ऑपरेटर का यूज अभी मैं दिखा रहा हूं, बहुत ही आसान है कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो इसका भी यूज हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। सेलेक्ट, और सपोज मैं क्या देख लू, सेलेक्ट, चलो हम लोग पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैं चाहता हूं सेलेक्ट रोल देखूं, कॉमा नेम देखूं, सेलेक्ट रोल कॉमा नेम फ्रॉम, सेलेक्ट रोल कॉमा नेम फ्रॉम क्या, सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम ए था, फ्रॉम ए, वेयर सिटी इन, वेयर सिटी इन, ऐसे कर लो, वेयर सिटी इन, दिस इज द इन ऑपरेटर एवरीबॉडी। select roll name from A, select roll name from A where city in, city का नाम बताओ आप,
टेक्स्ट को मैंने बताया सिंगल कोटेशन के अंदर रखना, स्ट्रिंग को सिटी यानी थोड़ी सिटी रांची, अगर रांची सिटी होगा तो उसका रिकॉर्ड दिखाएगा, कॉमा। अब बस देखो यहाँ पे लिखेंगे पटना, बोकारो मैं नहीं लिखूंगा, पटना, ठीक है, कॉमा करके चलो एक दिल्ली लिख लेते हैं, हालांकि दिल्ली नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में। अब देखें मैंने लिखा सेलेक्ट रोल कॉमा नेम फ्रॉम ए वेयर सिटी इन रांची कॉमा पटना कॉमा दिल्ली, हिट द एंटर किया एवरीबॉडी, यू कैन सी। तो मुझे केवल रोल और नेम दिख रहा है और उन बच्चों का रोल नेम दिख रहा है जो रांची सिटी से और पटना सिटी से बिलोंग करते हैं। तो रांची से बिलोंग करता अनीत, कबीर ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम रांची, एंड उसके बाद एक और रिकॉर्ड आ चुका है हमारे पास, डेट इज पटना, पटना से आकाश बिलोंग करता तो वो भी आ गया। आप देखो यहाँ पे आदर्श और राज नहीं आया क्योंकि मैंने बोकारो लिस्ट में नहीं लिखा था, है ना, बोकारो मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था। तो इसका सिंटैक्स क्या है, बहुत ही आसान है, आप देख ले, है ना, मीटिंग एंड होगा फिर से ज्वाइन करोगे। इसका सिंटेक्स क्या, बहुत ही आसान है, बस सिंपली आपको लिखना है क्या, सेलेक्ट, जो भी कॉलम देखना चाहते हो, सारा चीज देखना चाहता हो तो सारा सेलेक्ट एक्स्ट्रिक कर दो, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम लाइक सपोज स्टूडेंट, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन, और यहाँ पे सिटी में आप जो भी सिटी का नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और क्या, कॉमा बोकारो, ऐसा मैंने कर दिया। That's it all of you, and then semicolon. So this is the syntax of in operator. The in operator select values that match any value in a given list of value. तो लिस्ट में कोई भी वैल्यू अगर मैच करता तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज का, इन ऑपरेटर, ठीक है ना। द इन ऑपरेटर सेलेक्ट वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो आपका लिस्ट में अगर किसी भी वैल्यू से वो मैच करता है, ठीक है ना, तो वो उससे एसोसिएटेड रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही एक होता है नॉट इन ऑपरेटर होता है, देखो ऐसे ही होता है क्या, नॉट इन ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, नॉट इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। और पाइथन में भी पढ़ो, वहां पे इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, यहाँ पे बस सिंपली नॉट इन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है ना, द नॉट इन operator, the not in operator finds, the not in operator everybody finds records that do not match in the list, that do not match in the list। सिंटैक्स इसका भी सेम होगा, तो मैं सिंटैक्स अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं। दैट नॉट इन ऑपरेटर फाइंड्स रिकॉर्ड्स दैट डू नॉट मैच इन द लिस्ट, ये उसी रिकॉर्ड को दिखाएगा जो कि रिकॉर्ड में मैच नहीं करता। अब देखो जस्ट मैं इसी कमांड में क्या करने वाला हूं, ये जो मेरा कमांड है ना, थोड़ा सा चेंज करते, रुक जाओ, हम मैं कर देता हूं सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम ए, और यहां कर देते हैं सिटी इन, पहले इन को एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, रांची कॉमा, चलो बोकारो करते हैं इस बार, एंड बोकारो, तो इस बार ज्यादा रिकॉर्ड आएगा हमारे पास, ठीक है, रांची कॉमा बोकारो। अब देखो सिटी आपका इसमें क्या, पटना मैंने नहीं लिखा, पटना तो मैच नहीं ना कर रहा क्योंकि रांची और बोकारो ही है लिस्ट में, है ना, तो केवल रांची और बोकारो का ही ये रिकॉर्ड दिखाएगा। क्या हो गया भाई, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम ए सिटी इन, और द राइट सिंटेक्स टू यूज नियर इन। यार ऐसा कैसे हो जा रहा है सर, इन के बाद स्पेस शायद होगा शायद। हाँ मुझे भी लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ कर्सर लाना चाह रहा हूँ, है ना, उसको समझ नहीं पा रहा क्या, देख लेते हैं। यस सर। रांची, उसके बाद मैंने लिखा था बोकारो। प्रॉब्लम है, ऐसे डायरेक्ट लगता है हम लोग नहीं जा सकते यहाँ पे, सेलेक्ट हम लोग को करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा, एंड क्लास भी कर लेते हैं या सिटी भी कर लेते हैं, सेलेक्ट रोल कॉमा सिटी। वेयर हम लोग यूज किए थे क्लाउज ऐसा, ओहो यही तो प्रॉब्लम था यार, वेयर हम लोग यूज कहाँ किए थे, देखें, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम ए वेयर सिटी इन, वही तो, वेयर ये लिखना पड़ेगा ना, वेयर इज द कंपल्सरी, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम ए वेयर सिटी इन, नाउ इट्स गुड, इन ऑल ऑफ यू क्या, रांची
कॉमा बोकारो, बोकारो। चलो गलती होना भी जरूरी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये चीज नहीं करना है। अब देखो मिलेगा, ठीक है। रोल नेम क्लास डीओबी सिटी, नो इश्यू एवरीबॉडी। देखो रांची बोकारो आ रहा, पटना वाला नहीं आ रहा। अब इसी में क्या करेंगे मालूम है, नॉट इन कर देंगे, नॉट इन। तो अब नॉट इन करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब समझ रहे हो ना, नॉट इन क्या करेगा, उसी रिकॉर्ड को दिखाएगा जो मैच नहीं करेगा। रांची बोकारो तो मैच कर रहा है, इसको छोड़ देगा, पटना वाला दिखाएगा। लो दिखा दिया पटना वाला, समझ गया ना। तो दिस इज द यूज ऑफ नॉट इन ऑपरेटर वाला, दिस इज द यूज ऑफ नॉट इन ऑपरेटर। होप सो एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द यूज ऑफ नॉट इन ऑपरेटर। आप देखें, द नॉट इन ऑपरेटर फाइंड्स रिकॉर्ड्स दैट डू नॉट मैच इन द लिस्ट, ये था, ठीक है। तो होप सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस। आज का जो हमारा नेक्स्ट कमांड है जो हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया एक हमारे पास कह सकते हो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जिसको कि हम लोग लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे, या लाइक, यस लाइक ऑपरेटर ही इसको कहते हैं हम लोग, लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करने वाला। तो अभी हम लोग लाइक ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। OPERATOR, लाइक, लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर का यूज जो हम लोग करते हुए, कैन यूज द लाइक ऑपरेटर अलोंग विथ टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एवरीबॉडी परसेंटेज, और एक होता है अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों को हम लोग कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इसका यूज हम लोग ऐसे भी विंडोज में जो है ना फाइल्स फोल्डर को सर्च करने के लिए करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से हम लोग सर्चिंग के लिए ही यूज में लेंगे वाइल्ड कैरेक्टर का यूज, ठीक है। उस परसेंटेज और अंडरस्कोर का, परसेंटेज क्या करता है ना कि ये सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, आपका जो, एक मिनट, आपका जो क्या बोलते हैं अंडरस्कोर है, वो पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को आपको फाइंड आउट करके देता है, ठीक है। तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले परसेंट के बारे में आप लिख ले, परसेंट क्या करता है, ठीक है। तो द परसेंट कैरेक्टर, द परसेंट कैरेक्टर, द परसेंट कैरेक्टर एवरीबॉडी, द परसेंट कैरेक्टर क्या करेगा, मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, लिख लो सिंपल है, MATCH, मैचेस एनी सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो जो भी आपका गिवन स्ट्रिंग है उसमें से ये क्या, ये स्ट्रिंग डेटा पे ही काम करेगा, याद रखोगे, है ना। ऐसा नहीं स्ट्रिंग डेटा पे काम करेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स को। द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, बेसिकली ये स्ट्रिंग पे ही काम करता है। कहने का मतलब है ना कि जैसे पिन कोड है तो ये पिन कोड पे भी काम करेगा। तो वो डेटा को, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू तो हम लोग स्ट्रिंग में भी एंटर कर सकते हैं ना, तो उस टाइप का अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये उस पे भी काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज है और कुछ नहीं है। द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, और दूसरा जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है उसके बारे में मैं बता दूं, जिसको कि बोलते हैं हम लोग अंडरस्कोर, ठीक है। तो देखो ये अंडरस्कोर क्या यूज किया है, सो मैं बताता हूँ। What is the use of underscore? So the underscore character matches any character. ये any character, ये character पे वर्क करता है, वो सब स्ट्रिंग पे वर्क करता है, ये कैरेक्टर पे वर्क करता है। परसेंट क्या चीज पे करेगा वर्क, सब स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट पे, और ये कैरेक्टर पे। तो द अंडरस्कोर कैरेक्टर मैचेस, MATCHES, मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, लो हो गया। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, मैचेस एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर, ठीक है। ओके एवरीवन, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत। द अंडरस्कोर कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर। चलिए अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज अभी देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। चलो नाउ सी, सो कमिंग टू दी माई एसक्यूएल, है ना, प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। अब देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसका परसेंट का यूज। देखो ये बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं चाहता हूं सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल ए, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल ए, ठीक है। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट ऐसा करते हैं ना, पहले आराम से चलते हैं। सेलेक्ट मैं चाहता हूं रोल भी दिखे, कॉमा नेम भी दिखे। सेलेक्ट रोल कॉमा नेम, है ना, फ्रॉम ए वेयर नेम, ऐसे लिखोगे। सेलेक्ट रोल, रोल कॉलम देखना चाहता हूं, नेम कॉलम देखना चाहता हूं, फ्रॉम टेबल ए वेयर नेम
लाइक। नेम कैसा चाहते हो आप? मैं चाहता हूं कि नेम लाइक मतलब कि जिसका नेम, उन बच्चों का नेम दिखे जिसका ए से नेम स्टार्ट हो रहा हो। तो मैं लिखूंगा नेम वेयर नेम लाइक क्या, और इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लेके जाओ, वेयर नेम लाइक ए, और उसके बाद परसेंट का साइन लगा दो और सेमीकोलन दो एंड हिट द एंटर की। आप देखो ए नेम से स्टार्ट होने वाले 3 बच्चे थे, तीनों का नाम आ गया, अनीत, आकाश, आदर्श। अब आप चाहते हो कि एच से जितना भी नेम एंड हो रहा है वो आप उसका रिकॉर्ड आपको दिखे, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एच को पहले लिखना है, एच को क्या करना है, सॉरी, एच को क्या करना है इस बार बाद में लिखना है, परसेंट पहले और दिस टाइम एच बाद में लिख दो, बस काम खत्म। ये देखो, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का कोई भी कैरेक्टर हो डजेंट मैटर, मुझे एंडिंग कैरेक्टर क्या चाहिए भाई, एच ही चाहिए। तो आकाश, आदर्श है, और भी अगर होंगे रिकॉर्ड्स वैसा कुछ तो आएगा, देखते हैं। ये देखो आकाश, आदर्श आया, इस बार अनीत नहीं आया। इसी में देखो थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस कर दूं, ये एच को हटा करके मैं क्या कर दूं, टी कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, अनीत आ जाएगा। ये देखो आ गया अनीत, ठीक है। तो परसेंट आगे रखोगे और लास्ट में कोई कैरेक्टर्स को लाओगे तो उस कैरेक्टर से एंड होने वाले सब स्ट्रिंग आपको रिजल्ट में मिलेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर को पहले रखोगे और उसके बाद परसेंट लाओगे तो उस कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले सब स्ट्रिंग आपको रिकॉर्ड में मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप परसेंट सिंबल का जो है यूज ले सकते हो, ठीक है। होप सो आपको परसेंट सिंबल का यूज समझ में आ गया होगा, इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा सबको, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब अंडर स्कोर कैरेक्टर का यूज हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आई वांट टू सी माय ऑल द रिकॉर्ड, सेलेक्ट एक्चुअली फ्रॉम ए, जैसा कि हम बताएं बहुत जल्दी मेरे दिमाग से निकलता है, तो देखेंगे एक बार रिकॉर्ड कैसा है हमारा। कुछ ऐसा रिकॉर्ड है। अब अंडर स्कोर का यूज मैं देखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, मैं चाहता हूं रोल और कॉमा नेम कॉलम चाहता हूं, फ्रॉम ए, टेबल ए से चाहता हूं, वेयर वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूं नेम 5 कैरेक्टर का हो, ठीक है, और बस 5 कैरेक्टर वाला सारा नेम दिखे मुझे, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 टाइम अंडरस्कोर 2 3 4 5 और हिट द एंटर की। चलो, तो 5 कैरेक्टर वाले कितने नेम थे भाई, कबीर एंड आकाश, देखो 5 कैरेक्टर वाले हैं, ठीक है, तो वो दिखा। आई वांट टू सी द, आई वांट टू सी ऑल द सब स्ट्रिंग, है ना, दैट कंटेन्स 3 कैरेक्टर्स ओनली, तो 3 टाइम्स अंडरस्कोर 1 2 3 एंड हिट द एंटर की, तो एवरीबॉडी राज। तो इस प्रकार से अंडरस्कोर का मैं यूज ले सकता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले फर्स्ट कैरेक्टर हो, फिर दूसरा कैरेक्टर हो, और फिर तीसरा कैरेक्टर भी हो, फोर्थ कैरेक्टर भी हो, और फिफ्थ कैरेक्टर क्या हो, एच हो, फिफ्थ कैरेक्टर एच हो। सो आई कैन राइट द क्वेरी लाइक दिस एंड यू कैन सी आकाश इज देयर एवरीबॉडी, है ना। लास्ट आप क्या चाह रहे थे, एच चाह रहे थे, तो आ गया एच, और क्या, यही है। यस, वेरी गुड, इट्स लाइक फिल इन द कैरेक्टर्स, इट लाइक्स फिल इन द कैरेक्टर्स। देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मतलब स्टार्टिंग का 4 कैरेक्टर कुछ भी हो भाई, एंडिंग क्या होना चाहिए हमारा, एच होना चाहिए। तो यहाँ पे आकाश आ गया, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग परसेंट लगा दे रहे थे तो क्या हुआ था आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अगर ऐसा परसेंट लगा के एच लिखा, मतलब भाई कुछ भी से स्टार्ट हो, है ना, एंडिंग क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों नेम आया था, देखो आकाश भी आया था, आदर्श भी आया था, है ना। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, आप ये देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर वाला जो मैंने क्वेरी लिखा था ना, तो 4 टाइम्स मैंने अंडरस्कोर यूज किया और लास्ट में एच लिख दिया, मतलब एग्जैक्टली वही आपको नेम दिखेगा जो 5 कैरेक्टर का हो और लास्ट में एच अल्फाबेट आता है। यहाँ पे परसेंट एच में क्या हो जाएगा, आपके स्ट्रिंग का लेंथ कुछ भी हो डजेंट मैटर, लास्ट में बस एच आना चाहिए, वो दिख जाएगा। यही वजह कि देखो आदर्श का लेंथ 6 है, बस लास्ट में एच आ रहा है, इसलिए ये भी रिकॉर्ड में आ जा रहा है, मतलब ये भी सर्च लिस्ट में आ जा रहा है, फिल्टर होकर के आ जा रहा है, ये भी हम देख पा रहे हैं, है ना, ठीक है। गेटिंग, सो दिस वे योर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वर्क, you can use the wildcard characters along with like operator. This is the use of everybody like operator. Hope so आपको समझ में आ गया होगा लाइक ऑपरेटर का क्या यूज है। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आज हम लोग इतने ही करेंगे, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है।
और बाकी हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कांस्टेंट डील करने का, है ना। हम लोग कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एसक्यूएल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन।